जैसे बिहार में रुचि और भैया जी एक चूहे की तरह घर में फंस गए थे, वैसे ही यहाँ दिल्ली में गौरव और मन्नू अपने ही बनाए जाल में फंस चुके थे। सर जी, दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। रशीद को ढूंढते ढूंढते उसके तीनों भाई इस होटल तक पहुंच गए थे। मन्नू और गौरव दोनों कंफ्यूज थे कि इतनी जल्दी इन्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला, पर दोनों के पास इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का अभी टाइम नहीं था। मन्नू ने पूरी ताकत से रशीद के मुंह पर एक घूंसा मारा। वो कुछ देर के लिए शांत हो गया, फिर उसने खिड़की की तरफ देखा। अपना, मेरा, राशिद का सबका फोन बैग में डाल, टेप वेप सब बैग में डाल और नीचे फेंक दे। हम भी खिड़की से नीचे जाएंगे। पर सर जी, कोई नीचे हुआ तो देखा जाएगा। सर जी, मुझे नहीं लगता कि हमें नीचे कूदने का टाइम भी मिलेगा। दरवाजा तो बस टूटने ही वाला है। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोल मन्नू मादरचोद, आज जिंदा जला दूंगा तुझे। मन्नू भी जोर से चिल्लाया। चुप! अगर तूने एक बार और दरवाजे पर लात मारी ना तो तेरे भाई का सर काट के अलग रख दूंगा। मन्नू ने चाकू निकाला और रशीद के हाथ पर चला दिया। एक सेकंड से भी पहले खून निकलना शुरू हो गया और खून देखकर रशीद चिल्लाया, मादर! ओए, मेरे भाई को छोड़, हाथ मत लगाना उसे। तू दरवाजा छोड़, उसको हाथ मत लगा। मैं खुद तेरे भाई को लेकर बाहर आ रहा हूँ। जल्दी आ, एक बाप की औलाद है तो जल्दी आ। मैं तो एक बाप की औलाद ही हूँ, लेकिन तेरे भाई की पैंट उतारी हुई है, पैंट पहना के लेकर आता हूँ। तब तक गौरव ने रशीद का फोन रशीद की ही फिंगर लगाकर खोला और उसी से रशीद की अतनंगी फोटो खींची और उसी में से वाहिद भाई नाम के कॉन्टैक्ट को व्हाट्सएप कर दी। अचानक दरवाजा पीटना बंद हो गया। तूने फोटो भेज दी क्या? और क्या सर जी, इसी के फोन से। मन्नू ने गौरव के सॉक्स फिर से उठाए और उन्हें आपस में बांध दिया। फिर वो दोनों रशीद के आंखों पर रखे और ऊपर से टेप मारने लगा। इसके बाद उसने मुंह पर भी टेप मार दी। छोड़! बाहर से फिर आवाज आई, देख भाई, तू जो कोई भी है, बस एक बार मेरे भाई को छोड़ दे। अल्लाह कसम, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, उसके खून बह रहा है यार। मन्नू ने गौरव को इशारा किया। गौरव ने अपना और मन्नू का फोन जेब में रखा और रशीद का फोन हाथ में ही लिए रहा। सर जी, अगर इसका लॉक लग गया ना, फिर तो खुलेगा ही नहीं। इसकी उंगली काट कर ले चले। रशीद का मुंह और आंख बंद थी, पर उसके कान तो खुले थे। वो फिर से अजीब सी आवाज निकालने लगा। तुम लोग दरवाजे से 4 कदम पीछे हट जाओ, मैं राशिद को बाहर लेकर आ रहा हूँ। मेरे हाथ में चाकू है, तुम देख ही चुके हो। किसी भी भड़वे ने होशियारी की तो आज ही बकरीद मना दूंगा। बाहर से कुछ लोगों के कदमों की आवाज आई। गौरव खिड़की के पास पहुंचा और मन्नू को इशारे से बताया कि उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने वाहिद और उसके भाइयों की स्कॉर्पियो लगी थी। हो सकता था कि उसमें कोई बैठा हो। मन्नू ने उसे आंखों ही आंखों में भरोसा दिलाया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। गौरव ने खिड़की ऊपर की। मन्नू ने माहौल बनाने के लिए दरवाजे की चिटकनी खोली और फिर बंद कर दी। बाहर खड़े लोग फुल सस्पेंस में रशीद के बाहर निकलने का वेट करने लगे। गौरव ने बैग वहीं रख दिया और खिड़की से बाहर निकला। राम 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 राम, बचा लो हनुमान जी। अगर हाथ छूटा ना तो पक्का टांग टूटेगी। हे भगवान, बचा लो। गौरव से जस्ट ऑपोजिट मन्नू बिल्कुल रिलैक्स था। उसे जेल के 15 दिन ने पहले से कहीं ज्यादा टफ बना दिया। वो आराम से नीचे कूद सकता था। थोड़ा सा पैर में झटका लगेगा, पर कोई बात नहीं, इतना मैं सह लूंगा। वो भी विंडो के पास पहुंचा और नीचे झांकने लगा। उसे गौरव कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी गौरव की फुसफुसाहटी आवाज आई, सर जी, टेंशन मत लो, यहाँ तो पूरी सीढ़ी बनी हुई है। तभी साला अंकुर उतर गया था।
पर तू मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं नीचे की तरफ हूँ, बिंदास होके आ जाओ। मनु ने बैग नीचे फेंका और खिड़की से बाहर लटक गया। लटकते ही उसे मनु दिख गया। खिड़की थोड़ी आगे को निकली हुई थी। उसके ठीक नीचे एक पाइप जा रहा था जिसमें हर 3 फीट की दूरी पर लोहे के एंगल लगे थे जिस पर पैर रखकर अपना गौरव उतर रहा था। मनु ने भी उन्हीं का सहारा लेकर उतरना शुरू किया। 6 बज रहे थे लेकिन रोशनी अभी भी हल्की ही थी। बारिश का पूरा माहौल बना हुआ था। स्कॉर्पियो के पीछे से ही दिख रहा था कि उसकी ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। सर जी, आपने इसी स्कॉर्पियो के टायर को पंचर किया था ना? हाँ यार, वो भी एक नहीं चारों। सालों ने इतनी जल्दी और इतनी रात में कैसे रिपेयर करवा ली? जरूर कोई पंचर वाला इनकी पहचान का होगा, या फिर क्या पता इन्हीं में से कोई पंचर लगाना भी जानता हो। मनु ने घूर कर देखा। गौरव स्माइल करने लगा लेकिन ये स्माइल अपनी स्विफ्ट डिजायर के पास पहुंचते ही गायब हो गई। रशीद के भाइयों ने उसकी गाड़ी के भी चारों टायर पंचर किए हुए थे। इसकी माँ का, साले ने ऐसा बदला लिया है। सर जी, अब क्या करें? मनु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बैग से फिर वो 4 इंच मोटा और 1.5 फीट लंबा पाइप निकाला और स्कॉर्पियो की ड्राइविंग सीट पर गया। वहां बैठा ड्राइवर मस्त सो रहा था। ओए गौरव, ये जाहिद है या मुर्शिद है? पता नहीं सर जी ये कौन सा है, पर हाँ ये HID में से ही कोई एक है। उधर इसके भाई परेशान पड़े हैं और ये साला यहाँ पे सो रहा है। अचानक कहीं से दरवाजा टूटने की आवाज आई। ओए, उठ भोसड़ी के, उठ! मनु ने लोहे का पाइप गौरव को पकड़ाया और खुद अपना चाकू निकालकर स्कॉर्पियो के ड्राइवर की गर्दन पर रख दिया। वो चौंक कर उठा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? अबे हम सच में नहीं जानते कि तू कौन सा वाला है, मुर्शीद है कि जाहिद या फिर वो वाहिद, क्योंकि राशिद तो तू है नहीं। बस बकचोदी नहीं, बाहर निकल वरना गला काट दूंगा। मनु ने गौरव को इशारा किया। जैसे ही मुर्शीद गाड़ी से बाहर निकला, गौरव ने उसकी टांग पे पाइप मार दिया। हाय, मर गया। थोड़ी देर मरा ही रहे, अभी आ रहे हैं तेरे बाकी भाई तुझे कंधा देने। हीरो, चल अंदर बैठ जल्दी। जब तक मुर्शीद संभलता और उसके बाकी भाई नीचे आते, तब तक मनु स्कॉर्पियो लेकर गायब हो चुका था। सर जी, आप मुझे हीरो कब से बुलाने लगे? तब से जब से मुझे लगा कि फालतू लोगों को तेरा नाम बताना जरूरी नहीं है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आइडेंटिटी छुपा रहे थे। पर उस साले अंकुर ने तो मेरा नाम सुन लिया था ना, और अपनी डिजायर भी तो गली में रह गई। उसमें भी मेरा ही नाम मिलेगा ना परचेज में। मुझे नहीं लगता कि ये साले चूतिए इतना दिमाग लगाएंगे। वैसे इनको रोकने का एक तरीका है मेरे पास। राशिद का फोन निकाल। गौरव ने निकाला। सर जी, ये तो फिर से लॉक हो गया। अबे यार, ट्राई करना, अगर खुल जाए तो। कुछ नहीं तो इसमें से राशिद के किसी भाई का नंबर ही निकाल ले। कोशिश करता हूँ सर जी, पर पैटर्न लॉक भी नहीं है ना। इसमें फिंगरप्रिंट के अलावा सिर्फ नंबर लॉक मांग रहा है, और वो 6 डिजिट में कुछ भी हो सकता है। जैसे बिल्ली के भाग्य से दूध मलाई का छींका फूटता है, वैसे ही मन्नू की किस्मत से तुरंत ही रशीद के फोन पर उसके भाई वाजिद का कॉल आ गया। सर जी, इसके फोन पर इसके भाई का कॉल आ रहा है, क्या करूं? सबसे पहले तो इसका नंबर नोट कर और फिर उठा के स्पीकर पे डाल। सर जी, नोट करने में कॉल कट जाएगा, पहले स्पीकर पे डालता हूँ। आप बात करो, मैं नोट कर लूंगा। मन्नू साले हरामी, तुझे जहाँ भागना है भाग जा। हिंदुस्तान क्या, आसपास के किसी देश में भी छुपना है तो छुप जा। मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, मादरचोद। रुक 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 रुक, तू जितनी ज्यादा गाली देगा उतनी जल्दी मैं तेरे भाई की वीडियो को हाई कोर्ट के वकील के पास भेजूंगा। मतलब भी समझाता हूँ। पहले राशिद से पूछ कि उसके फोन का लॉक कोड क्या है। मैं तुझे एक वीडियो भेजूंगा, तुझे देखकर मजा आएगा। 2 मिनट तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर रशीद की मरी हुई सी आवाज आई। 6 1 6 2 1 4। साले ने अपने जैसा ही पासकोड भी रखा है। तू कौन है? अबे तेरा चाचा लगूंगा मैं, क्योंकि फिलहाल के लिए तेरा बाप मन्नू है, समझा?
बात करते करते ही गौरव ने अपने फोन की वीडियो रशीद के फोन में ट्रांसफर की और फिर वही वीडियो वाहिद को सेंड कर दी। इस वीडियो में रशीद का पूरा कॉन्फेशन था। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे उम्मीद है कि तू इसका इकलौता समझदार भाई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझदारी दिखाते हुए तू पुलिस के पास नहीं जाएगा, अपनी कार चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा और बदले में मैं ये वीडियो किसी और को फॉरवर्ड नहीं करूंगा। लाइन पर फिर सन्नाटा छा गया। जिंदा है कि मर गया? मरेगा तो 2 साले, कब तक छुपेगा? पुलिस के पास तो मैं वैसे भी नहीं जाता, तुझे मारने के लिए तो हम भाई काफी है। मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, याद रखियो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। राशिद को बोल कि मैं फिर आऊंगा, उसका बॉबिटाइजेशन अभी बाकी है, उसकी गिल्ली तो मैं जरूर काटूंगा। इधर मन्नू आउटर रिंग रोड पर सुबह सुबह की खाली सड़कों का मजा लेते हुए उड़ा जा रहा था और उधर बिहार में 1 घंटे से अलका के घर के बाहर भयंकर फायरिंग चल रही थी। भैया जी के बुलाने पर पुलिस की 2 जीप आई थी, जिसमें कुल 9 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर था। लेकिन यहाँ 20 नक्सलियों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया था। अब पिछले 1 घंटे से दनादन फायरिंग चल रही थी। वो जवान लड़का पूरा के संग घर के अंदर से गोलियां चला रहे थे, वहीं बाकी 18 लड़के बाहर सीढ़ियों में छुपकर गोली चला रहे थे। अलका इस बीच चुपके से अंदर वाले कमरे में आ चुकी थी। वो रुचि से बोली, तुम्हारी शिवानी दीदी की हालत बहुत खराब लग रही है, इसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। अगर इसको 10-12 घंटे के अंदर 4 यूनिट खून नहीं चढ़ा तो इसका बचना तो नामुमकिन समझो। लेकिन दीदी, इस गोली बम में हम लोग कैसे निकलेंगे? आने जाने का तो एक ही रास्ता है ना? रास्ता तो एक ही है, पर हमें लगता है कि दूसरा रास्ता भी बनाया जा सकता है। भैया जी सोच में पड़ गए। पूरे घर में एक ही खिड़की थी जिस पर भूरा और उसका साथी मोर्चा संभाले हुए थे। उसके अलावा कोई रोशनदान, कोई सुराग यहाँ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी अलका कह रही थी कि घर से निकलने का एक रास्ता बन सकता है। आखिर वो कौन सा रास्ता था? इससे पहले कि अलका आगे बोलती, एक धमाका हुआ।